वेलकम टू माय पेज पब्लिक इन्फोडेक्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर, जो वेस्ट बंगाल के साथ साथ दूसरे और 12 स्टेट्स में भी चल रहा है। लगभग 1 महीना का टाइम होने वाला है। ये वीडियो, आज का जो हमारा वीडियो है, स्पेशल तौर पर उन बीएलओ के लिए खास तौर पे है जो बीएलओ गुज़िश्ता 1 महीने से बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, फील्ड पर फॉर्म को डिजिटाइज कर रहे हैं और एक लगभग काम को अपना इन तरफ वो बढ़ चुके हैं। तो ये जो वीडियो है स्पेशल बीएलओस के लिए है। मेरे हाथ में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल का एक लेटर है, जिसमें वेस्ट बंगाल जो सीईओ है उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। वो कड़ा इंस्ट्रक्शन जो है, अगर कोई बीएलओ वायलेट करता है तो उनके खिलाफ बहुत ही कड़ा एक्शन लिया जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ, ये वीडियो आपको पब्लिक शेयर के लिए किया जाता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन किया जाता है, साथ ही इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है। सबसे पहले ये चीज है कि उन बूथ्स में जहां पर अनकलेक्टेबल फॉर्म लेस देन 10 है, मतलब अनकलेक्टेबल फॉर्म क्या है, बीएलओस अच्छी तरह से जानते हैं। जो जिसको उन्होंने डेड वोटर दिखाया है, जिसको उन्होंने ऑलरेडी इनरोल वोटर दिखाया है, जिसको उन्होंने परमानेंटली शिफ्टेड दिखाया है, जिसको उन्होंने अब्सेंट, अनट्रेसेबल या रिफ्यूज टू साइन, जो 5 कैटेगरी था अनकलेक्टेबल का, वो दिखाया है। उन बीएलओस को ध्यान देने की बहुत ही जरूरी है जिनका लेस देन 10 अनकलेक्टेबल फॉर्म है, पहला। दूसरा जो मेरे हाथ में लेटर है 4/4/11/24, ये मेमो नंबर है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का, 1/12/2025। 1/12/2025 को क्या है ये लेटर, आज ही के दिन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल ने, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इसमें उन्होंने डीईओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को एक लेटर लिखा है और उसका सब्जेक्ट है इनोमिनेशन ऑफ इलेक्टर्स इन कनेक्शन विद एसआईआर 2026 रिगार्डिंग। ये सब्जेक्ट जो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिखाया है कि जो हमारा इनोवेशन फेज है 4 से लेकर 4 दिसंबर, फिर एक हफ्ते के लिए पिछले वीडियो मैंने कहा था कि किस तरह से एक्सटेंड किया गया था, क्यों किया गया था, ये वजह भी बताया था। तो यहाँ पर टोटल जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उन्होंने डीओ को चिट्ठी लिखा है, लेटर लिखा है। लेटर में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो कि ईआरओस, एईआरओस, बीएलओ सुपरवाइजर, ये लोगों को फॉलो करने के लिए टोटल ये जो गाइडलाइन है 7 पॉइंट्स है। इन 7 पॉइंट्स को बहुत ही आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा और खास करके पब्लिक और इन जनरल पब्लिक, और ये जो इम्पोर्टेंट चिट्ठी है विशेषकर ये बीएलओस और एईआरओस के लिए है, तो ये देखते रहिए ताकि आपको समझ में आए। पहला पॉइंट में जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2 दिसंबर जो है, 2 दिसंबर तक क्या करना है, जो भी फॉर्म आपके हाथ में है 2 दिसंबर मतलब कल तक आपको क्या करना है, डिजिटाइज कर देना है। पहला ये था कि 2 दिसंबर तक डिजिटाइज कर देना है। और जो तीसरा जो इसमें उसी 2 में है, लिखा है कि अगर कोई आप इंक्वायरी करते हैं, लोकल इंक्वायरी करते हैं, कोई इस बीच में डेथ हो जाता है हाउस ट्रस्ट फेज के फॉर्म डिजिटाइज करने के बाद, या कोई शिफ्टेड हो जाता है परमानेंटली शिफ्ट या एब्सेंट रहता है, तो इनको बाय 11 आपसे पहले क्या है, आपको इनको अनकलेक्टेबल दिखाना है 4 तारीख के अंदर, 4 दिसंबर के अंदर इनको दिखाना है, ताकि ये 11 तारीख के आगे वो जो ड्यूटी देगा उसको कंप्लीट करना है। अकॉर्डिंगली इंटर्ड इनटू ऐप, 11 तारीख के अंदर इनको ऐप में इंटर कर देना है। उसके बाद लिखा है कि एक एडिशनल वीक मिला है हम लोग के लिए, जो सीईओ ने कहा कि एडिशनल वीक जो हम लोग को मिला है, तो हम लोग को कुछ एक्सरसाइज करना है। तो बीएलओ को यहाँ पे क्या आ गया है कि आप जो है, आपका जो हार्ड कॉपीज जो है इन्फॉर्मेशन फॉर्म को, उसको रीवेरीफाई कीजिए। रीवेरीफाई का मतलब क्या हुआ है, या रीवेरीफाई के लिए उन्होंने कहा है कि जो फॉर्म प्राइवेट पर्सन को देके, कि हो सका कोई बीएलओ से वो अपने भाई को देकर फॉर्म एंट्री करवाए हैं, हो सकता है बीएलओ जो है वो किसी और को लोग को एंट्री करके दिखाए, तो जो फॉर्म वो खुद नहीं किए, दूसरे को देख कर कराए हैं, उस फॉर्म को रीवेरीफाई करने के लिए ये 1 वीक का जो डेडलाइन है वो सीईओ ऑफिस की तरफ से दिया गया है। 2 नंबर जो पॉइंट है उसमें जो लिखा गया है कि एडिशनल वीक्स नाउ अवेलेबल टू रीचेकिंग द डाटा, 2 नंबर मैंने आपने कहा गया कि रीचेक करने के लिए दिया गया। 3 नंबर जो ऑप्शन उसमें कहा गया है टेस्ट चेक करने की बात कही है। टेस्ट चेक कौन करेगा, ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ सुपरवाइजर, इन 3 लोगों को, साथ ही साथ डीओ को भी कहा गया है कि आप लोग टेस्ट चेक कीजिए। टेस्ट चेक का पैरामीटर बनाया है। पैरामीटर में क्या है, पहला सेल्फ मैपिंग, बोला ऐसे वोटर को आप चेक कीजिए जिनका उम्र 2002 वोटर लिस्ट के हिसाब से 60 साल था और उन्होंने अभी 2025 में सेल्फ मैपिंग करवाया है। तो उन वोटर को देखना है कि वो सही में क्या वो मौजूद है या ना मौजूद नहीं है। 2 नंबर बोला गया है कि जो लोग हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स का जो लिंकेज दिए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, नाना नानी का जो लिंकेज दिए हैं, उनका वेरीफाई करने की कहा गया है कि लिंकेज स्टैब्लिश की। ये बीएलओ को बोलेंगे, जो बीएलओ ग्रैंड पेरेंट्स के लिंकेज दिए हैं, जरूरी है कि वो डॉक्यूमेंट्स को मिला ले। एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं, मान लीजिए मेरा 2002 का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है
और मेरे अब्बू का भी नहीं था, लेकिन मेरे दादा का है, दादा का था उस टाइम में 2002 में। तो क्या करना होगा, मेरा जब लिंकेज बीएलओ करेगा तो मेरा डॉक्यूमेंट देखेगा, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट में मेरे अब्बू का नाम होगा, मेरे अब्बू का डॉक्यूमेंट देखेगा, मेरे अब्बू का डॉक्यूमेंट में मेरे दादा का नाम रहेगा। इस तरह से लिंक स्टैब्लिश करके बीएलओ को जरूर से जरूर डॉक्यूमेंट देखना है। डॉक्यूमेंट देखना मना नहीं है, डॉक्यूमेंट लेना मना है, तो ये बीएलओ खासकर से ध्यान देंगे। 2 नंबर जो पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। 2 नंबर में जो कहा गया है कि जो 25 साल से लेकर 18 साल में 2002 के में जिनका एज था उनको भी रीवेरीफाई करना है। सी नंबर ऑप्शन में कहा गया 3 नंबर ऑप्शन में कि बीएलओ जो है वो जो 28 अक्टूबर 2025 को जो फ्रीज हो गया था जो वोटर लिस्ट, उसको जो बीएलओ ने क्या है कि उसको फील्ड विजिट कीजिए, कि जहां पर नेम क्या है, मैप बाय ब्यूरो डू नॉट मैच विद द नेम्स ऑफ पेरेंट्स, मतलब 2002 वोटर लिस्ट में जो नाम था 2025 में जो नाम था उसमें अगर मिसमैच है तो उसको फील्ड विजिट कीजिए और देखिए क्या रीजन है मिसमैच होने का, उनके फादर का लिंकेज एस्टैब्लिश करने दीजिए। अगर किसी का वोटर कार्ड सेम रहता है 2025 या 2002 का तो घबराने की बात नहीं है, आराम से समझ में आता है कि वही व्यक्ति है। उनके पेरेंट अगर वो भी नहीं होता है तो उनके हम देखेंगे रिलेटिव नेम क्या था, तो अभी का रिलेटिव नेम पहले का रिलेटिव नेम सेम है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो बीएलओ को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। जो उसके बाद जो है 4 नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे डी नंबर में जो कहा है सीओ ने, ऑल केसेस वेयर द एज गैप बिटवीन क्लेम पेरेंट मोर देन 45 से लेस देन, जो मैं आपने कहा कि जिनका पेरेंट्स जो है 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में थे जो लिंकेज किए, उनका भी वेरीफाई करने के लिए जो 45 साल से ऊपर है लेकिन 18 साल से नीचे उसका वेरीफाई करने की जरूरत है 18 साल के तक। तो डी नंबर में है। ई नंबर में जो है इन केस वेयर अ फैमिली मेंबर हैज साइन ऑन बिहाफ ऑफ द एब्सेंटी, मतलब यहाँ पे इनोवेशन फॉर्म में एक ऑप्शन दिया गया था कि फैमिली के बिहाफ में कोई भी व्यक्ति अब सिग्नेचर कर सकता है, इनोवेशन फॉर्म को फिलअप करके दे सकता है वहां पे रिलेशन लिखकर। तो यहाँ पे ये क्या गया कि बीएलओ जहां पर फादर जो व्यक्ति का इनोवेशन फॉर्म है उसके अलावा कोई दूसरे व्यक्ति ने साइन किया वहां पर, तो उस फॉर्म को भी रीवेरीफाई करे कि ये व्यक्ति ने फॉर्म दिया कि ये व्यक्ति है कि नहीं मौजूद, परमानेंटली शिफ्टेड नहीं हो गया, डेट नहीं है तो या अपसेंट नहीं है, तो ये चीज बीएलओ को वेरीफाई करने की जरूरत है। एफ नंबर जो पॉइंट है यहाँ पे कहा गया है कि बीएलओ ऐप में अगर कोई एरर था, मान लीजिए बहुत सारे हम लोग जब डिजिटाइजेशन वर्क करते थे, इनोवेशन फॉर्म को जब हम लोग डिजिटाइज करते थे बहुत सारे एरर था, नोट फाउंड था, किसी ने टैग कर लिया था, तो बोला कि ऐसे चीजों को जो हम लोगों ने नो मैपिंग कर दिया तो उसको फिर से देखे कोशिश करें, नोट फाउंड को बहुत सारे चीज वो फाउंड अब बीएलओ ऐप पे मौजूद है, तो उसको हम लोग चाहे तो अभी लिंक कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। रोल बैक, एक रोल बैक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। रोल बैक क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने किसी जिंदा व्यक्ति को गलती से डेट कर दिया अनकलेक्टेबल, उसके बाद तो ये जैसा कि बीएलओ मैंने एडिट नहीं कर पहले पाएंगे, कहा बीएलओ था के पास कि एडिट का ऑप्शन है SIR लेकिन वो खुद 2026 नहीं कर प्री पाएंगे ड्राफ्ट जो है क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव अनकलेक्टेबल का मैच भूल है, तो यहाँ पे इसमें आपको जाएंगे। एईआरओ की मैच मदद मतलब लेनी ये है पड़ेगी। कि याद एईआरओ को करिए आपका ये SIR सीरियल शुरू होने नंबर, से नाम, पहले एपिक 1 नंबर देना महीना होगा, पहले वोटर सभी का, बीएलओ को एईआरओ को एनेक्सर रिक्वेस्ट करना 1 होगा, उसके लॉगिन एक में एनेक्सर 1 दिया गया था रोल बैक के एक 2002 ऑप्शन वोटर लिस्ट एक्टिव हुआ है 2025 का आज वोटर कल लिस्ट दिया से, गया था। उनको वो कहा क्या गया था करेगा वो रोल कि बैक आपके करेगा पार्ट में और 2002 रोल में या बैक ऑप्शन जो है 2025 में बीएलओ किसका ऐप पे किसका चला नाम था जाएगा, उसका बीएलओ मिलान क्या है कीजिए। उसको तो वहां बीएलओ से ने उस समय एडिट कर एनेक्सर 1 में सकते हैं, जिसके एडिट इसका करके मिलान किया वो था सही यहाँ इन्फॉर्मेशन पे दे देख सकते सकते हैं। हैं जो या चीफ कोई इलेक्टोरल ऐसा आदमी ऑफिसर है ने जिसका डाटा मैपिंग नहीं था लेकिन स्कैन हो गलती गया से था उसका वो डाटा मैपिंग यहाँ किसी और पर से हो गया है, तो मतलब ऐसा भी रोल, जो तो बीएलओ याद ने रखिए मिलान कोई भी किया है करेक्शन हुआ SIR तो से बीएलओ पहले अपने पहले एनेक्सर 1 में वो एईआरओ से यहाँ पर कांटेक्ट लिखा हुआ करे है। और सेम रोल प्रोसेस है बैक फील्ड जरूर से फॉर्म में जरूर जाएंगे। इस इसमें क्या 11 तारीख फर्क से है, पहले करवा ले इसमें ताकि 2025 का डिटेल्स के साथ वोटर साथ का जो 2002 का भी अधिकार रहेगा, है वो मतलब बीएलओ सुरक्षित ने रहे। जो मार्क किया था वो ये यहाँ रोल पर बैक दिया है। का अगर इसमें जो कुछ है तब्दीली ऑप्शन होगा तो अभी अपडेट से डिटेल्स पे एक्टिव है, क्लिक कर कब सकते हैं, तक अपडेट रहेगा डिटेल्स के बाद किसी को नहीं मालूम, अपडेट उम्मीद कर है सकते 11 हैं। तारीख तक अगर कोई रहेगा, तो तब्दील बीएलओ नहीं लोग करना है चेक कर ले, तो रीवेरीफाई करे, अगर रोल बैक हम कुछ लोग कराना हो, उसको करेक्शन जाकर कराना है डायरेक्ट तो वेरीफाई ईआरओ एंड से कंटिन्यू रिक्वेस्ट कर कर सकते हैं। सकते अगर नहीं भी समझ में आ रहा है इसमें भी तो हैं। सेम सिचुएशन 4 नंबर जाएंगे ऑप्शन था फिर उस तरह से कि कि प्रोजेनी 2002 में जाहिर सी बात है वो 2024 लोकसभा का इलेक्शन मैच और है, वो 2021 का 2002 में जिसका नाम था विधानसभा, उसी का याद रहे हुआ है। कोई भी तो इसमें विधानसभा साथ लोकसभा का जाकर इलेक्शन उसी होता तरह है या स्टेट का किसी भी साथ ये इलेक्शन होता सब है तो स्टेट हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वल्नरेबल इसी पोलिंग स्टेशन पार्ट मार्किंग नंबर करते हैं, सीरियल ना नंबर देकर डेंजर सर्च कर बोल सकते सकते हैं हैं या नॉर्मल रूप में, लोकेशन का जहाँ पे ज्यादा प्राइमरी हिंसा हुई है लोकेशन लास्ट देकर बार स्टेट या का कुछ नाम, डिस्ट्रिक्ट का वहाँ नाम, पे असेंबली प्रॉब्लम हुई है, कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम, रिगिंग हुई है, उसका बूथ इस तरह के नंबर, पोलिंग इलेक्टर का स्टेशन नाम में और रिलेटिव का नाम आपको देके क्या भी हम करना लोग है, इस तरह से इसको वल्नरेबल जो पोलिंग सर्च स्टेशन कर है जहाँ कर पे भी इसको इन्फॉर्मेशन फॉर्म को बहुत सारे फिलअप कर वोटर सकते हैं। होते हैं, जो इसमें पहला क्या था है उससे 2021 ये और 2024 में डिफरेंस जिसको यही है वल्नरेबल पोलिंग कि स्टेशन इसमें किया क्या गया है है, हम लोग जो वहाँ एनेक्सर के 1 का काम बीएलओ को लेते हैं बोला वो है कि उसको आप मैच किया खास हुआ कर होना पे चाहिए, ज्यादा ये ध्यान दें, अच्छे इसमें से आ रहा है और उसकी डिजिटाइजेशन टोटल हुआ है कि नजर नहीं, तो देखिए मार्किंग सही इपिक हुआ बेंच कि नहीं, यहाँ पे मैपिंग पीला सही हुआ कलर कि का नहीं, ये सब जिसको देखने के लिए गोल्डन मैच भी बोला यहाँ जा पर रहा है ये 4 किया हुआ नंबर है। पॉइंट में यहाँ पे मार्क अनकलेक्टेबल कहा गया, में साथ ही जाएंगे तो साथ किस रीजन से एईआरओ को उनको भी कहा कनेक्ट नहीं गया हुआ, तो जो मैंने आगे सुपरवाइजर भी को कहा कि था वो वो इसको रीजन यहाँ रीचेक पे भी करे, मतलब देंगे। टेस्ट चेक करे। मार्क 5 अनकलेक्टेबल नंबर भी पॉइंट, सेम ऑल है, दोस बूथ्स इसमें वेयर द कोई प्रोजेनी मैपिंग इज डिफरेंसेस नहीं है। 50% ऑन प्रोजेनी मैपिंग, प्रोजेनी मैपिंग माने 2002 में मेरा नाम नहीं था, मैंने अपने फादर, मदर, ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर का लिंकेज दिया तो उसको बोलते प्रोजेनी। तो ये अगर किसी ने किया मोर देन 50% किसी पोलिंग स्टेशन में हो गया है तो उन बीएलओस को भी बोला जा रहा है कि आपकी स्क्रूटनाइज कीजिए, उसको जांचाई कीजिए कि जो दिया गया है वो सही है कि नहीं, और उसके प्रोजेनी को लिंकेज को स्टैब्लिश, मैंने पहले ही कहा लिंकेज को स्टैब्लिश करने की कोशिश करें।
उसके बाद है 6 नंबर ऑप्शन जो है, द डाटा ऑफ डेड पर्सन विल बी अवेलेबल। जो व्यक्ति मर गया है उसका डाटा जानते हैं पंचायत एरिया रहेगा, तो हर एक पंचायत का जो सब रजिस्ट्रार होता है वो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, तो प्रधान के पास एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर का नाम होता है बर्थ एंड डेथ रजिस्टर। तो कोई भी व्यक्ति मरता है तो वो बर्थ और डेथ रजिस्टर में नाम लिखाता है। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की स्कीम भी है, आपको उस स्कीम के तहत आपको 2000 रुपया सोमावती से आपको 2000 रुपया मिलता है। तो स्कीम में भी रजिस्टर होते हैं, तो उस रजिस्टर में नाम होना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति मरता है तो 2-3 दिन में रजिस्टर में नाम उठ जाता है। तो बोला गया कि सुपरवाइजर चूंकि ग्राम पंचायत या ब्लॉक लेवल के लोग रहते हैं, तो ग्राम पंचायत के रजिस्टर को जरूर देखें कि नियरेस्ट कोई व्यक्ति मरा है कि नहीं, जहां पर अनकलेक्टेबल कम है, उसको भी जांच करने के लिए कहा गया है। ईआरओ को बोला गया है कि आप ऐसा कीजिए, राशन कार्ड ये सब चीज जहां से देख सकते हैं वहां पे आप कोशिश कीजिए, इसे वेरीफाई कीजिए और डेथ कलेक्टर को या खोजने की कोशिश करें या उसको देखें। पोलिंग स्टेशन विद 0 to 20 अनकलेक्टेबल इन्फॉर्मेशन शैल आल्सो बी स्क्रूटनाइज्ड टू चेक करेक्टनेस ऑफ डिटेल्स एंटर्ड बाय द बीएलओ। 0 से 20 के बीच में अनकलेक्टेबल फोन, अनकलेक्टेबल 5 कैटेगरी हम बताएं, ऑलरेडी इनरोल, डेड और परमानेंटली शिफ्टेड, अनट्रेसेबल एब्सेंट, और 5 नंबर था रिफ्यूज टू साइन ईएफ। ये 5 में अगर किसी ने 0 से लेकर 20 के बीच में कोई बीएलओ ने किसी बूथ में दिखाया है तो उसको भी स्क्रूटनाइज किया जाएगा। ये स्क्रूटनाइज सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो रहा है, ये स्क्रूटनाइज हार्ड सैंपल चेकिंग के तौर पे ईआरओ सुपरवाइजर भी करेंगे और एसीआई का सॉफ्टवेयर भी ये चेकिंग कर रहा है। तो मैं सभी बीएलओ से अपील करूंगा कि जो मैंने गाइडलाइंस कहा, ये गाइडलाइन लेटर उपलब्ध है, आप देखिए, पढ़िए और फिर से जो 1 वीक मिला है अच्छे से रीवेरीफाई कीजिए, ताकि हमारे जो वोटर्स है सही वोटर्स को पहचान किया जाए और डेड है या शिफ्टेड है उनको वहां से वोटर लिस्ट से हटाया जाने की कोशिश किया जाए। ये जो है मैंने कहा, ये सीओ वेस्ट बंगाल की तरफ से साथ ही साथ ये लेटर 12 जो ऑब्जर्वर हमारे स्टेट में जो नियोग हुए हैं स्पेशली एसआईआर को देखने के लिए, उनको भी कॉपी दिया गया और ये बोला गया कि 3-4 तारीख को फिर से इसका रिव्यू लिया जाएगा और आने वाले दिन में हम लोग देखेंगे सुपर चेकिंग इस तरह की बातों को बहुत ज्यादा ये आपको मिलने की ये हो रहा है। तो इस वीडियो में क्या है, मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं लास्ट में, उस टिप्स को भी याद रखें। टिप्स क्या है बीएलओ के लिए, क्या है बीएलओ को एक बता रहा हूं, बीएलओ जो है अपने इनफॉर्मेशन फॉर्म जो एंट्री की है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करें। पहला कैटेगरी में सीरियल वाइज सजाए, जो सेल्फ मैपिंग है, मतलब 2002 में जिसका नाम था उसको सीरियल वाइज सजाए। दूसरा फाइल रखे उनके लिए जिनका प्रोजेनी मैपिंग था, मतलब जिनके 2002 में खुद का नाम थे, पेरेंट्स व ग्रैंड पेरेंट्स का नाम था, उसको एक फाइल में सीरियल वाइज रखे। 3 नंबर पर जिनका नो मैपिंग, कोई मैपिंग नहीं हुआ है, बीएलओ उनको तीसरे फाइल में रखे सीरियल वाइज। और 4 नंबर में एएसडी लिस्ट या अनकलेक्टेबल जो फॉर्म था उसको सीरियल वाइज बीएलओ रखे। इस तरह से 4 लिस्ट में सजाकर रखने से क्या होगा, हम लोग को आसानी होगा प्रोड्यूस करने में या जब भी कोई आस्क करेगा तो देने में। ये बीएलओ के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं ये आपको शेयर करूंगा, ये हम लोगों ने बनाया है और इस तरह से हम लोग करेंगे। तो ये एसआईआर से रिलेटेड आज बीएलओ के लिए इंपॉर्टेंट था। बीएलओ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप इस चीज को फॉलो कीजिए जाके हैरेस एक्शन से बचे, क्योंकि ईसीआई बहुत ही सख्त है। आपको मालूम होना चाहिए कि एसआईआर शुरू होने से पहले 2 महीने पहले 2 ईआरओ लेवल ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने उनको डिसमिस किया है, उनको बल्कि उनके नौकरी उनको सस्पेंड किया गया है और साथ ही साथ एईआरओ बीएलओस को भी सस्पेंड किया गया उनके माल प्रैक्टिस के लिए। तो बीएलओस के लिए भी आने वाले दिन में बहुत, अगर कोई माल प्रैक्टिस से घबराने की बात है, अगर कोई बीएलओ इस तरह से इंडल्ज है तो उनको बहुत ही सख्त जो कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ये बात नहीं, बस आप अपने काम से सतर्क रहिए, वेरीफाई कीजिए आपके पास जितना टाइम है और अच्छे से काम करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। तो ये बीएलओ से रिलेटेड था, आगे भी एसआईआर से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे, इसके लिए थैंक यू सो मच।